हमारे पूर्वजों का घर है और इट्स ऑलमोस्ट 1892 में बना हुआ है। कुछ इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, उनमें बसती है सदियों पुरानी कहानियाँ, राजघराने की शान और वक्त की वो खुशबू जो आज भी इतिहास के पन्नों से निकलकर जीवित महसूस होती है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि वीएनएम टीवी के माध्यम से हम आपको हमेशा कुछ ऐसी कहानियां सुनाते हैं और दिखाते हैं जो शायद आपको कहीं और सुनने ना मिले। और आज भी हम आपके लिए वडोदरा की एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। संस्कार, कला, संस्कृति और अपनी शाही विरासत के लिए पूरे विश्व भर में मशहूर वडोदरा शहर, एक ऐसा शहर जहां की हर गली, हर दीवार, हर महल अपने भीतर एक अनकही कहानी समेटे बैठी है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की दूरदर्शिता से सजा ये शहर सिर्फ विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि इतिहास की जीवित मिसाल भी है। Basically, when I came, it was like, oh, where have I come in, sort of thing. It was beautiful then also and now also. It's a beautiful property. आज हम आपको लेकर चलेंगे वडोदरा के दिल में छुपे एक ऐसे शाही महल की ओर जो लगभग 130 साल पुराना है और जहां की दीवारों में आज भी राजघराने की रौनक सांस लेती है। मैं बात कर रही हूँ वडोदरा के माधव बाग की, एक ऐसा हेरिटेज मेंशन जो सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि वडोदरा के गौरवशाली इतिहास की धड़कन है। साल 1892 में निर्मित ये शाही निवास सार्वजनिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जहां भारतीय झरोकों की खूबसूरती और यूरोपियन गॉथिक डिजाइन की भव्यता एक साथ दिखाई देती है। नमस्ते, मैं इंद्रायणी शिवराज सिंह गायकवाड़। ये हमारे पूर्वजों का घर है और इट्स ऑलमोस्ट 1892 में बना हुआ है। जिन्होंने बनाया था वो मेरे हस्बैंड के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, माधवराव गायकवाड़। तब से ये घर एग्जिस्ट करता है और ये घर जो जब बनाया था तब इसके आजू बाजू काफ़ी ज़मीन भी थी जो अभी खैर यूएलसी में चली गई। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो बाहर से दिख जाए सो ईज़िली, एंड दैट्स वाई पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस हाउस। बट ये जो घर था, मेरे हस्बैंड इज़ लाइक द 5th जनरेशन ये घर में। 3 जनरेशन तो हमारे घर में एक ही सन था, माधवराव गायकवाड़। उनके जो सन थे विजय सिंह राव गायकवाड़, उनके जो सन थे शूर सिंह राव गायकवाड़। उसके बाद 2 लड़के और 5 लड़कियां थी घर में। तब ये घर डिवाइड हुआ है 2 साइड से, एंड उस साइड काकी रहते हैं, लाइक उनकी फैमिली रहती है, और एक साइड हमने जो घर बनाया हुआ है वो इंडो-सैसनिक आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। देयर इज़ नो सिमेट्री। बाहर से आप देखने जाओ तो एक साइड जो है, इफ़ यू फेस टुवर्ड्स द हाउस, लेफ्ट साइड जो दिखती है वो मोर गोथिक हिंदू आर्किटेक्चर है। जो बीच वाला है वो इट्स मोर क्रिश्चियन, एंड एक साइड जो मिनरेट्स जो मॉस्क में होते हैं वैसे वाला है। कि ये कोर्टयार्ड है जो और एक अंदर और एक कोर्टयार्ड था। लाल और सफेद रंग से सजा इसका शानदार फैसाड, ऊंचे मेहराब, राजसी डोम्स और पुराने दौर की शान दिखाते झरोके पहली नजर में ही लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन वक्त के साथ ये शाही विरासत भी गुमनामी और बदहाली की धूल में दबने लगी थी। आज़ादी के बाद इस महल की चमक कहीं ना कहीं फीकी पड़ गई।
दीवारें टूटने लगी और कभी राजसी ठाठ का प्रतीक रहा ये महल धीरे धीरे वीरान होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास कभी मरता नहीं, उसे बस फिर से जिंदा करने की जरूरत होती है। और यही काम किया गायकवाड़ परिवार की 5वीं पीढ़ी ने। शिवराज सिंह गायकवाड़ और उनकी पत्नी इंद्रायणी गायकवाड़ ने इस महल को फिर से उसकी खोई हुई शान लौटाई। आज के समय में ये पैलेस एक शानदार हेरिटेज होमस्टे में तब्दील हो चुका है, जहां पर आपको इतिहास की खुशबू और आधुनिक लग्जरी का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। In 2019 में we converted into a homestay. We are with the Gujarat Tourism where we run 4 rooms जिसमें काफ़ी गेस्ट आते हैं. In season we have a lot of guests coming from UK, European countries, then French people आते हैं. Otherwise year round we get a lot of transit people, और we are also pet friendly. तो बहुत सारे गेस्ट वैसे भी आते हैं. Then we have a fountain which is in the middle of the garden. It's got from London. It's written on it, engraved, W. Whiteley, London. So तब से है and still it's in a working condition. So we are happy about that. यहाँ मौजूद हर एक कमरे की अपनी एक अलग ही कहानी है। कहीं पर विंटेज झूमर की चमक है, तो कहीं पुराने शाही फर्नीचर की गरिमा है, तो कहीं पर मखमली कुर्सियां हैं, तो कहीं सदियों पुरानी तस्वीरें हैं जो आज भी बीते दौर की गवाही देती है। Basically when I came, it was like, oh, where have I come in, sort of thing. It was beautiful then also and now also. It's a beautiful property. The lower floor we had the Archaeological Survey of India office. They were tenants from 75 to 2001 almost. 2001 में उन्होंने vacate किया. तब तक वो नीचे का floor entire was with them. We always lived upstairs, and even the furniture what we have is very old, very intricately carved furniture upstairs जो है. We haven't got it down because we can't guarantee with the guests which are coming in. And I was very happy to come into this house. A lot of dogs we had initially also, and now also we have a lot of pets. My children, my husband, everyone, my mother-in-law, all were they all needed a lot of dogs. लगभग कितने रूम्स हैं इस पैलेस में? So basically what you see 4 rooms, identical is upstairs, and on the other half again you'll have that many, so about 16 rooms. But I am more into the garden. I enjoy the garden, whatever little bit I have. I thoroughly enjoy the birds, so much of greenery around the house, which I refuse to allow people cut trees. And we have a lot of birds which we see every day. So for me, of course, the house is there, the room, the drawing room is beautiful, everything. But I still prefer the garden. I'm a more outdoor person than staying in the room and house. सिर्फ शाही ठाठ ही नहीं, माधव बाग अब अपनी पारंपरिक महाराष्ट्रियन रसोई के लिए भी खास पहचान बना चुका है। इंद्रायणी गायकवाड़ द्वारा तैयार किए गए पारंपरिक व्यंजन यहाँ आने वाले मेहमानों को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि शाही संस्कृति का अनुभव भी कराते हैं। Every season we need to keep doing things. When we started restoring it also, it was not easy. Every day it was like a Pandora box. क्या खुलने वाला है? We had no idea where we were going to lead to, because
काफ़ी एरियाज जो थे दिस पार्ट ऑफ द हाउस, if you see, there's no ceiling similar to that. So we had to literally get down this part and redo it up. So we had to raise columns and all. When we started restoring it, we started learning a lot from the house, because there is nothing like beam and column in the house. Everything, the plinth is of stone, so to get rid of the stones, to have those pillars raised, it was quite a task. Then we really didn't know where the drainages were, because that time there were septic tanks attached to it. So it was like a learning process completely. And now also there is a lot of problem we have about this salts जो आते हैं walls पे, तो we need to keep painting it every 3 months 6 months. जो भी खराब होता है we scrape it off and redo it up. Okay. So almost since 97 I've been married. Till 2017 we were living upstairs. नीचे का भाग तो Archaeological Survey of India था till 2022. They vacated. Then we left it like that because we were not very comfortable giving it to anyone. Till my son actually grew up. And he said कि नहीं mama, I would like to stay in this house. So then me and my husband, we said chalo, let's start restoring it. Anyways, whenever you're putting in money, you're putting it in your own house. So let's do it. Let's check out how things work out. If it works, it will work like a homestay. If it doesn't work, then it's still in your house. That's how we started restoring. When it came up, we realized ki no, and we actually started thinking ki we should charge it low. But when the property was done up, we said no, we can't have like a normal people walking in with so many things displayed and everything. So then we decided no, we keep it premium, keep it at a higher bracket, and then let's see how. So initially 2019 onwards we started. By then to 2020 में तो COVID आ गया. But by initial years, on 1 year only, we had started getting a good response. People came over for dinners, like we had small get-togethers, like 10 people and all. So by word of mouth, actually it started going through. And then when COVID came in, people knew about our food initially only. So after the first 3 months which were over, the next 3 months we started takeover food ke liye. I used to have one dish put on Insta and give the delivery on Sundays. So people used to come and take away food from here, one veg or non-veg. यानी अगर आप वडोदरा की आत्मा को महसूस करना चाहते हैं तो माधव बाग सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है जहां इतिहास आज भी जिंदा है। तो यहाँ पर कोई भी आता है होम स्टे के लिए तो उसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या खास लग सकता है, कैसा एक्सपीरियंस मिल सकता है? So basically they like how you are asking me what is the history behind. So it's more one-to-one conversation which we have with the guest. They all prefer that. They like the food which is being served. They basically are here, like the foreigners, so once they come here, they hardly want to go out. Okay. Jabardasti Palace to देखने ही जाते हैं because it's, I mean, you can't avoid staying in Baroda. But if they are in winters, they would like to sit here in the courtyard, relax, read books. So there are a lot of guests which we get like. And the repeat guests which we have been getting since 2019, that itself tells us कि okay, they are happy with the conversation. And future के क्या plans हैं इस So property को basically we have started restoring upstairs also. Okay. So we have done most of the upstairs also. Basically they were our rooms, we always lived upstairs.
but now we are extending 2 more rooms upstairs and we move at the back. Okay. So we'll have in the same property, we'll have in the same building, we'll have a area made specially for us up and down, and we'll extend from our 4 rooms to 6 rooms. ओके, इज देयर एनी फैसिलिटी लाइक लक्ष्मी विलास पैलेस में जिस तरह से अगर किसी को विजिट करना है, सिर्फ देखना है पैलेस, Yeah, तो they, यहाँ पर भी ऐसा ऐसी कुछ yeah, they है? can come anytime. We never stop any of them coming and seeing the place. Like even architecture students, they like to come and visit. So we Any just- charges? No, we don't charge anything. Okay. They Great. just walk in, they have a look, and then they go. So whatever we can, we'll show them. So upstairs also there are quite a few old furniture what we have, table intricately carved, and maybe this season from Navratri we should be with 6 rooms. माधव बाग हमें ये याद दिलाता है कि वक्त चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन इतिहास की खूबसूरती कभी पुरानी नहीं होती। आज के इस भागदौड़ वाली जिंदगी में यह ऐतिहासिक धरोहर हमें कहीं ना कहीं हमारी जड़ों से जोड़ कर रखता है, क्योंकि इतिहास सिर्फ देखने की चीज नहीं होती है, उसे महसूस किया जाता है। और शायद यही वो वजह है कि जैसे ही माधव बाग में हम कदम रखते हैं, ऐसा लगता है समय थम गया हो और इतिहास जाग उठा हो। आप क्या सोचते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरह से आप और भी ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं VNM टीवी पर, तो हमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिएगा।